नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन पीजी रेशियो। यहाँ पर एन एनालिस्ट इज आस्क्ड टू डिटरमाइन वेदर ओमेगा एंड अल्फा इज मोर अट्रैक्टिव टेक ओवर टारगेट। यहाँ पर हमें क्या पूछा जाएगा, कौन सी कंपनी को टेक ओवर करना बेटर रहेगा। तो बेसिकली पीजी क्या, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, पीजी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दो कंपनी दी गई है, ओमेगा एंड अल्फा, ओमेगा एंड अल्फा, और हमें इवेल्यूएट करना है कि कौन सी अट्रैक्टिव है, ठीक है, टारगेट टेक ओवर करने के लिए। सो इन दोनों कंपनी के क्या क्या डेटा दिए हुए हैं, प्रोजेक्टेड एनुअल अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट, तो इनकी ग्रोथ दी हुई है 10% एंड 8%। इनका करंट अर्निंग पर शेयर ईपीएस दिया हुआ है इतना, और शेयर प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, ओमेगा एंड अल्फा। यहाँ से हमारा देखो प्राइस अर्निंग का रेशियो क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग। तो यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर अर्निंग है, तो इससे हमारा पी रेशियो निकल जाएगा, और पी रेशियो डिवाइडेड बाई जी ग्रोथ रेट, ठीक है, तो इससे पीजी निकल जाएगा। तो ये जो पीजी रेशियो आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, यहाँ पर आगे देखिए इंडस्ट्री एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना दिया हुआ है, एंड प्रोजेक्टेड 5 ईयर ग्रोथ रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इतना दिया हुआ है। तो बेसिकली हम उसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ एंड देन कंक्लूजन निकालेंगे। इस डेटा को मैंने सिंपली एक टेबल बना के लिख दिया, एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं आता तो कम से कम डेटा तो हम लिख ही सकते हैं बेटर तरीके से, ठीक है। प्रोजेक्टेड एनुअल अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे ग्रोथ लिख दिया, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर लिख दिया, और प्राइस लिख दिया, तो इससे मेरा पी निकल जाएगा। तो पी अगर आप निकालोगे क्या कहोगे आप, 90.95 दिस डिवाइडेड बाई 5.32, जो भी आंसर आएगा वो आपका पी रेशियो आएगा। सिमिलरली 29.70 डिवाइडेड बाई 3.34, ये आपका प्राइस अर्निंग आ गया। एक बार कैलकुलेट करोगे तो आपको 90.95 डिवाइडेड बाई 5.32, तो पहले का आ गया आपका 17.10, इसका आ गया आपका 17.10, और इसका कितना आएगा प्राइस अर्निंग 29.7 डिवाइडेड बाई 3.34, तो ये आपका आ गया 8.89, ये आपका प्राइस अर्निंग है। और इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग कितना है 19.7, तो आप क्या बोलोगे, ये काफी रिलेटिवली चीपर है। सो फर्स्ट आपका जो होगा प्राइस अर्निंग के ऊपर कमेंट, तो 17.8.89 आ गया। ऑब्जर्वेशन, बोथ फर्म्स आर ट्रेडिंग एट पी मल्टीपल लोअर देन द इंडस्ट्रीज एवरेज बट अल्फा इज सिग्निफिकेंटली चीपर बेस्ड ऑन द करंट प्राइस अर्निंग अलोन, ठीक है। अब आगे ऊपर आते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पीजी रेशियो निकालना है। पीजी रेशियो क्या था, जो हमारा प्राइस अर्निंग आया, जो भी हमारा प्राइस अर्निंग 17.10 था, राइट, इसको हम डिवाइड करेंगे ग्रोथ से, ग्रोथ कितनी है 10% है, तो 1.71 ये रेशियो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि रेशियो टर्म में तो 1.71 ये भी मेरा रेशियो है, 1.71 इज द पीईजी, ठीक है। सिमिलरली इसका भी पीजी आप निकालोगे, तो दोनों पीजी को निकालने के बाद इंडस्ट्री का कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग ये है और इसका प्रोजेक्टेड 5 ईयर ग्रोथ इतना है, तो 19.7 डिवाइडेड बाई 11.6, तो ये मेरा इंडस्ट्री का कितना आया 1.69 आया, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था ये 17.1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये मेरा आया था 1.71। तो मैं कह सकता हूँ ये तो ओमेगा कंपनी का जो पीजी रेशियो है विच इज वेरी नियर टू द मार्केट, तो ये तो करेक्टली वैल्यूड है। लेकिन अल्फा का कितना आया था, एक सेकेंड, 29.7 पहले हमने डिवाइड बाई 3.34 किया, तो हमारा 8.89 आया था पी रेशियो, डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट 8 से किया तो मेरा आया 1.11। अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ये पीजी रेशियो इज वेरी लोअर compared to industry average, so I can say that it is lower valued, undervalued, and then ये वाला particular alpha company is better to take over. So यहाँ पे 1.71 और 1.11 आया, और इंडस्ट्री का आपने निकाल ही लिया था। रीजनिंग में एक बार आप रीड कर लीजिए रीजनिंग। Although Omega has a higher projected growth rate 10% compared to the alpha, its current market valuation is much more expensive related to that growth. Omega PG ratio is 1.71, is practically identical to the industry average, indicating it is fairly valued. In contrast, Alpha company has PG ratio 1.1. This indicates that buyer would be paying substantially less per unit of expected earning growth. Alpha represent a much better value, relatively undervalued, and therefore offer a more attractive financial profile for a takeover. I hope it is clear. बड़ा simple question है, and valuation reasoning आप एक दो बार और read कर लेना, it would be perfectly okay. Thank you.